Okay, children, going ahead with the extra sums of chapter 13. आज जो हम कुछ सम्स देखेंगे ऑलमोस्ट सारे सम्स आपको लगेंगे कि यू हैव ऑलरेडी डन देम, बट ऑफ कोर्स वैल्यूज आर डिफरेंट. द आइडिया इज टू मेक यू प्रैक्टिस रिपीटेडली सो दैट द फॉर्मूलाज यू जब भी उस तरह का सम देखें ऑटोमेटिकली इट शुड कम इन योर माइंड. Last week I had taken a full course test of only textbook sums, and in that test also only 2 children got full marks. Okay, and this shows ki how much practice you are doing. So practice is important. Okay, so that's why we are doing these things repeatedly. First question है, a solid is hemispherical at the bottom and conical of the same radius above it. If the surface areas of two parts are equal, then the ratio of the radius and the slant height of the conical part is. तो surface area का फॉर्मूला आपको मालूम है, एंड दोनों को आमने सामने रखना, surface area of hemisphere एज वेल एज cone, एंड ये सब आपका फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा. क्वेश्चन सेकंड, the total surface area solid open at the top of in the given figure is open at the top है, तो आपको दिख रहा है एक सिलेंडर है और उसके नीचे ऑब्वियसली आपको हेमिस्फीयर दिखता है, एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है दोनों का आपको कर्व सरफेस एरिया लेना है. क्वेश्चन थर्ड, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है ऑन द सेम बेस एंड रेडियस. इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल. कोनिकल का आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर एल. इसका आपको मालूम है 2 पाई आर स्क्वायर. दे आर इक्वल. Then find the ratio of the radius and height of the conical part. Then find the ratio of the radius and the height of the conical part. ये जो conical part का height यानी h और ये radius का आपको रेशियो निकालना है. This चीज is given to you. तो अगर आप देखें पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड एक r यहाँ पे एंड एक r यहाँ पे, तो आपको मिलता है बेसिकली L इज इक्वल टू 2r. नाउ इफ यू सी, आपको मालूम है कोन में ये 90 डिग्री होता है, देन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट. स्लांट हाइट अगर 2r है तो ये 4r स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा. h स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर. इसके बाद आप यहाँ तक मैंने सम कर दिया आपका. लास्ट स्टेप मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया. आपको बेसिकली रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द हाइट एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट. तो बेसिकली आपको r बाय h निकालना है. ठीक है, तो ये स्टेप के बाद वो आप कर सकते हैं अपने. मैंने यहाँ तक आपके लिए ये सम कर दिया. क्वेश्चन 8, द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग is in the form of a cylinder of diameter this and height this, surmounted by a cone whose vertical angle is a right angle. Find the surface area of the building. ये सब हल्का सा अलग है, इसके बाद के तो नॉर्मल ही है. The interior of building is the form of a cylinder of diameter, और आपको इसका diameter दिया है उसने, यानी आपके पास रेडियस है आपके पास, और हाइट भी दी है आपको, एंड इट इज सराउंडेड बाय कोन. ये कोन दिया है आपको. अच्छा, कोन का वर्टिकल एंगल 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री है. तो अगर हम जैसे इस तरह से बनाएं, ये सपोज ए बी ओ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एंगल ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है. ठीक है, ये दो एंगल 45 डिग्री है. और आपको पूछा है उसने फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग. ऑब्वियसली जब आप सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग देखते हो, आपको दो तरह के दिखते हैं. एक तो सिलेंडर जिसको आपको मालूम है 2 पाई आर एच होता है, प्लस कोन जो आपको मालूम है पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. कोन का अगर आप देखो रेडियस तो है आपके पास, बट एल नहीं है, एंड एल आप बहुत इजी निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज आपके पास ये वाला एंगल है ऊपर वाला 45 डिग्री. तो ट्रायंगल एबीओ में काम करना, आप लोग ट्रायंगल एबीओ में काम करना. बीओ है आपके पास, तो क्योंकि वो डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस है आपके पास. देन साइन कॉस या टेन जो भी आपको लेना है यूज करके गेट द वैल्यू ऑफ एबी आपको निकालना होगा, एंड देन वहां से सम ले जाएंगे. तो कभी कभी ऐसे सम आएंगे जो कॉम्बिनेशन सम होंगे,
ठीक है, कॉम्बिनेशन सम होंगे एंड देन ट्रिग्नोमेट्री का या कभी किसी और चैप्टर का भी आपको उसमें यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. If the length of the whole solid is 108 centimeter and the diameter of the cylinder is 36 centimeter, find the cost of polishing the surface at the rate of rupees 7 per centimeter square. And इस तरह का सम आपको मालूम है कि भाई एक सिलेंडर है एंड ऊपर नीचे हेमिस्फीयर आपका है। आपको क्या करना है इसमें आपको मालूम है, सबका कॉस्ट सर्फेस एरिया निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और वो दिया है 7 पैसा पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको फिलहाल फ्रैक्शन में रखना एंड पाई की वैल्यू 22/7 लेना, ठीक है। 22/7 लेना क्योंकि एंड में इसको इंटू 7 करना है आपको, ठीक है, इंटू 7 करना है। ये जितने भी सम है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम में, देयर ऑलवेज 2 वेज टू डू अ सम। एक मेथड है कि आप लंबी कैलकुलेशंस करो, एक मेथड है कि आप अपनी कैलकुलेशन जितना कम कर सकते हो उतना करो। तो आइडिया है इसकी कैलकुलेशन आप कम से कम रखें सो दैट सम जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10। A toy is in the shape of a solid cylinder surmounted by a conical top. अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर वर्ड यूज किया है इसमें, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर जब भी वर्ड यूज करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस क्वेश्चन में बेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम लोग। सॉलिड में बेस भी आएगा, ठीक है। A toy is in the shape of a solid cylinder surmounted by a conical top. ऊपर conical top है। If the height of and the diameter of the cylindrical part are this and this, and the height of the cone is 15 centimeter, find the total surface area of the toy. नॉर्मली इस जब भी हम इस तरह का सम देखते हैं तो हम बस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर करते हैं, ऊपर भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन करते हैं। बट क्योंकि इसमें सॉलिड सिलेंडर वर्ड यूज किया हुआ है तो ये नीचे वाला का भी आप इंक्लूड करना, नीचे वाला यानी पाया स्क्वायर। तो ये तीनों आप ऐड करेंगे और फिर आपका आंसर आएगा। सो जैसे हमने 5 सम्स में एक क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा हल्का सा देखा और 10th ऐसे हल्का सा देखा। एंड सो कभी कभी जब इस तरह से हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, टिपिकली ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। सो डू दीज 5 सम्स। चीयर्स।